हम्म। तो आपने कमेंट में भी कुछ लिखा ही नहीं। क्या आपको ऑडियो वीडियो मिल रही है? यस शरण, ऑल इज क्लियर? ओके, चलिए भाई, तो हम लोग आ जाते हैं। अगर सब क्लियर है तो कुछ और क्लियर करते हैं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो कुछ ऐसा है कि जिससे हर साल बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और वो जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम उन्हें लगाना ही नहीं चाहते। क्यों? हम सोचते हैं ये क्वेश्चन जो हैं क्रिटिकल हैं, हमसे लगेंगे ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है, या फिर आप कहें बनाने जा रहे हैं, जो स्पेशली आपके लिए है। तो अपने छोटी क्लास में, क्लास 7th 8th में सर्किट का नाम सुना होगा ना? सर्किट का नाम, एक्चुअली सर्किट है क्या? तो हम सर्किट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर्किट से स्टार्ट करके सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उन पर जाएंगे। फिर उन कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट्स होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे हम लोग विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है? तो पहला जो हमारा कंटेंट वो है सर्किट। सर्किट एक्चुअली है क्या? इट इज अ पाथ, और यू कैन से इट इज अ क्लोज पाथ इन विच चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्लो। कभी कभी कहते हैं करंट फ्लो। तो तीनों चीजें सेम है, आप कह सकते हैं। सेम नहीं है बल्कि सही है। चार्ज फ्लो का मतलब होता है उसमें चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं। चार्ज पार्टिकल में जनरली हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और उसके अपोजिट साइड हमारा क्या होता है? करंट फ्लो होता है, ठीक है? तो पहले बस सर्किट क्या होता है, तो ये एक पाथ होता है, जो रास्ता आप कह सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक पाथ है। जो सर्किट होता है एक पाथ है जिनमें हमारा करंट क्या होता है? फ्लो होता है, या फिर आप कह सकते हैं चार्ज फ्लो होता है। तो अगर हम लगा दें सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस टाइप के मटेरियल्स, जिसे हम आपको बता चुके होंगे कुछ पिछली वीडियो में कि इसको हम रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। थोड़ा इको की प्रॉब्लम हो रही होगी ना? अगर इको की प्रॉब्लम है तो मैं रिजॉल्व करता हूँ। इको आ रहा क्या बेटा? कमेंट में आप लिखिए अगर इको आ रहा हो। ठीक है बेटा, थोड़ा इको की प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, आपको भले ना हुई हो। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने कोशिश की, शायद रिजॉल्व भी हो गई होगी। चलो, इको नहीं आ रही बेटा ना? ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू होते हैं। तो ये जो हमारा सर्किट है, सर्किट हम बनाने जा रहे थे। सर्किट क्या है? क्लोज पाथ है जिनमें क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं चार्ज फ्लो होते हैं, ठीक है? तो अभी हम एक सिंपल सर्किट बना रहे हैं ना, सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट में हमने क्या लगाया है? एक बैटरी लगाई है, एक रेजिस्टेंस लगाया है, दूसरा हमने क्या लगाया है? एलईडी लगाया है, ठीक है? तो भाई ये जो सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सर्किट। और इस सर्किट में अगर हम यहाँ पे की लगा दें, की मतलब आप समझ रहे होंगे ना, बटन जिसे आप कहते हैं स्विच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? की, ठीक है? और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। और ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है? तो भाई ये हमारी एक कंप्लीट सर्किट है। अब सर्किट भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ओपन सर्किट, दूसरी होती है क्लोज सर्किट। तो अभी आप देख रहे होंगे आप एक लाइट के सोर्स से जुड़े हैं, जिससे कि आपको लाइट मिल रही होगी ना? तो भाई ये जो सर्किट है, अगर हमारी एलईडी ग्लो कर रही होगी, मतलब कि सर्किट क्या है? कंप्लीट है। यहाँ से देखो करंट चला होगा, और ये करंट यहाँ की से पास होते होते रेजिस्टेंस से पास हुआ, फिर बल्ब तक आया, ठीक है? ये करंट आ गया। तो अब भाई ये जो हमारी सर्किट से करंट आ रहा था, ये बल्ब तक पहुंचा, लेकिन एक इसका अपोजिट वाला टर्मिनल जो नेगेटिव पार्ट होता है, और ये पॉजिटिव पार्ट का टर्मिनल होता है, ये भी तो इसमें है। तो इधर से आपके नेगेटिव चार्ज वैल्यू गई होगी, जो दोनों आपस में जब कंप्लीट किए तो बल्ब हमारा ग्लो किया ना। दोनों ने क्या किया? सर्किट को कंप्लीट किया। तो ऐसी सर्किट जिसमें की क्या हो? ऑन पोजीशन पर हो, ऑन पोजीशन पे,
उसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट। अगर ये की हमारी दूसरी फिगर में हम बना के दिखाते हैं आपको कि क्या हो, हमारी ऑफ कंडीशन में हो, तो इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, देखिए जब आपकी सिंबल की बात करें, अगर यहाँ डॉट लगा इसका मतलब की क्या है, ऑन पोजीशन में। अगर यहाँ डॉट नहीं लगा है तो ऑफ पोजीशन में हमारी की होगी। ये आपका रेजिस्टेंस में शॉर्ट फॉर्म में आर से लिखता हूँ। साथ में आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है और ये बल्ब आपके सर्किट से नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ करके सर्किट को कंप्लीट कर रहा होगा। अब ये सर्किट कैसी है भाई, ये देखो यहाँ से करंट चला, ठीक है, करंट यहाँ तक पहुँचा, लेकिन ये करंट आपका आगे पास नहीं हुआ क्योंकि सर्किट क्या है, टूटी हुई है, ब्रेक है। तो भाई जब सर्किट टूटी है, ब्रेक है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इस टूटी हुई सर्किट को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी, कभी कभी बोर्ड में ये पूछ लेता ना कि ओपन सर्किट क्या होती है, क्लोज सर्किट क्या होती है। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल था, आपकी छोटी क्लासेस में मिले होंगे। पर इस सर्किट से हमें क्या सीख मिली कि किस तरह से हमारे लाइन डायग्राम्स या पाथ जो हैं कंप्लीट होते किसी अप्लायंसेस के लिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये कर लेते, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा या कहाँ से कहाँ। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। भाई फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जनरली आपको हम बता दे रहे, करंट हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है। और ये अगर करंट की बात करें पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और हमारा अगर बात करें इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। ठीक है, समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें कहाँ से करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कहाँ से करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसी को हमने क्या बोल दिया था, चार्ज। इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया था, चार्ज। तो अगर हम पूछें कि भाई ये सर्किट है क्या, तो हम कह देंगे इट इज अ पाथ इन विच चार्ज फ्लो, जिसमें चार्ज क्या करता है, बहता है, फ्लो करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट बोलते हैं। और चार्ज बहता किस में होगा, तो जिन लोगों में चार्ज फ्लो करता है उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर। अभी तो हम लोग मिडिल पोर्शन बेसिक चीजें सीख रहे हैं, इसके बाद कल से हम आपका क्या करेंगे, रेगुलर चैप्टर जो होगा आपका फर्स्ट शुरू करेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स का एक चैप्टर, फिर बायोलॉजी का एक चैप्टर। देखो चैप्टर हम लोग शुरू कैसे करेंगे, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का होगा, फिर उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा वो फिजिक्स वाले पोर्शन का पहला चैप्टर होगा, फिर जो तीसरा चैप्टर होगा वो बायोलॉजी वाले पोर्शन का पहला चैप्टर होगा। इससे आपको फायदा क्या होने वाला है, जो आपके पीरियाडिक फर्स्ट या से 1, पीरियाडिक सेकेंड और ऐसे 2 एग्जाम्स होंगे, उनके सिलेबस डिक्टो होंगे। तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी होगी कि मुझे दोबारा से नोट्स बनानी है, दोबारा से पढ़ना, कुछ भी नहीं। आपको जो नोट्स यहाँ पे है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ में एक हाथ से लिखी नोट्स आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड की जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वो नोट्स आपकी वैलिड होगी स्कूल के लिए भी और यहाँ के लिए भी। चलिए, तो कंडक्टर क्या भैया, जिनमें हमारा चार्ज फ्लो होता हो। कंडक्टर के देखो क्या होते हैं भाई, मटेरियल से कंडक्टर होते हैं, एक नॉन कंडक्टर होते हैं, एक होता है पुअर कंडक्टर। तो ऐसे 3 मटेरियल होते हैं, कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। कंडक्टर पहला हो गया, दूसरा नॉन कंडक्टर, तीसरा होगा पुअर कंडक्टर। एक और होता है पर आपके सिलेबस में है नहीं, सेमी कंडक्टर। देखो भाई, ऐसे लोग जो पूरी तरह से चार्ज को फ्लो करने में हमारा साथ दे या फिर चार्ज फ्लो होने के लिए अलाउ करें, क्या होंगे, गुड कंडक्टर। नॉन कंडक्टर टोटली ब्लॉक कर दे, पुअर कंडक्टर पार्शियली करे, और एक होता है सेमी कंडक्टर, ये तो ना बहुत कम करे ना ही बहुत ज्यादा करे, मतलब कि ये इंटरमीडिएट होंगे कंडक्टर और आपके नॉन कंडक्टर के या फिर पुअर कंडक्टर के, इनके बीच का जो आएगा वो क्या आएगा, सेमी कंडक्टर। ये हमारे छोटे छोटे टर्म्स है, लेकिन हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं रेजिस्टेंस पे बेस है, जो कि आपको बोर्ड के लिए बहुत ही परेशान करती हैं। तो चलिए क्यों ना इन परेशानियों का अंत किया जाए। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ।
बेटा कोई प्रॉब्लम है? ऑडियो वीडियो कोई भी? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम्स। ओके, क्या हमारी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हमारा जो मेन पर्पज है रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, वो भी बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं। एक्चुअली भाई हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको मैंने आपको बता दिया, कुछ इस फॉर्म में होते हैं। अगर किसी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को तोड़ेंगे, जैसे कि आपके चार्जिंग्स होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि इनमें जो रिंग बने होते हैं या फिर कलरफुल बैंड्स बने होते हैं, ऐसे लाल पीले नीले सब बैंड्स बने होते हैं ना। इन बैंड्स की मदद से हम रेजिस्टेंस के कलर की मदद से इसकी रेजिस्टेंस पावर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पावर को डिसाइड करते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है भाई साहब? अगेंस्ट में करना, अपोज होता है। क्या होता है? अपोज होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसका विरोध, अगेंस्ट ना, अगेंस्ट होता है, इसके विरोध में कोई काम हो रहा। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस का करता क्या है? रेजिस्टेंस का मेन काम होता है जो करंट फ्लो हो रहे थे उसको रोक देना या फिर उसको फिल्टर कर देना, छान देना, कम कर देना उसकी वैल्यू को। तो कभी कभी ये पूछता है कि कोई सर्किट है जिसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि टोटल इनका जब कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की। तो जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे दो तरह के कॉम्बिनेशन शो करते हैं। resistance combine into format। ठीक है, कौन कौन से भाई? रेजिस्टेंस कंबाइन इन टू फॉर्मेट्स। वो फॉर्मेट कौन कौन से होंगे भाई? पहला होता है हमारा सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सेकंड होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई अगर ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम आइडेंटिफाई करना जान जाएं तो सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे बोर्ड के हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो उनको आइडेंटिफाई हम करेंगे तो कैसे करें? चलिए आइए देखते हैं, आइडेंटिफाई करके चेक कर लेते हैं क्या होता है कि नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, करंट नेवर डिवाइडेड। इसमें करंट क्या होता है? डिवाइड नहीं होता। बट पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवाइडेड। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? नो जंक्शन प्रेजेंट, नो जंक्शन प्रेजेंट। इसमें क्या होगा भाई? दूसरा जंक्शन प्रेजेंट होगा, जंक्शन, अभी आप परेशान मत होइएगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो भाई आप एकदम परेशान ना होइएगा, ये सब आपने क्या लिख दिया आपको समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीजें समझ में आएगी, बट आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक सर्किट बना रहे हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दूसरा थोड़ी दूर पे फिर लगा दिया, तीसरा फिर लगा दिया। तो देखो भाई अगर इसको एक बैटरी से जोड़ दें हम, समझिएगा, अगर इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा, मान लीजिए बैटरी है, कुछ करंट रिलीज कर रही होगी, आई मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो करंट गई क्या ये कहीं पे डिवाइड हुई? नहीं, वही करंट यहाँ पर भी आई, वही करंट यहाँ पर आई। ठीक है, करंट डिवाइड नहीं हुई। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अभी आपको थोड़ा क्रिटिकल करके भी दिखाएंगे ना, आप कहोगे सर आप आसान सा बता रहे हो, कठिन तो बोर्ड में आते नहीं, जितने आते सब लग जाएंगे। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा भाई? एक कोई रेजिस्टेंस था वो जुड़ा था, दूसरा उससे क्या हो गया? पैरेलल में जुड़ गया, तीसरा उससे क्या हो गया? पैरेलल में जुड़ गया। भाई अब हमें कैसे पता ये पैरेलल है? आप कह रहे हैं थोड़ी मान लेंगे। तो भैया देखो पहले तो ये कंप्लीट कर लेते इसकी सर्किट। कुछ ऐसा मान लो फिगर में दिया गया था, अब हमें क्या पता कि ये पैरेलल है या फिर
सीरीज है। मान लीजिए ये हमारा R1 था, ये R2 था, ये R3 था। भैया देखो, हम यहाँ से क्या करते, बैटरी से करंट को फ्लो करा देते। जब ये करंट फ्लो होगा तो ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा यहाँ आएगा। फिर आप खुद से देखिए, अगर ये करंट आई था, मान लेते हैं ना करंट को हम लोग आई से लिखते हैं, तो ये करंट यहाँ जा करके 3 पार्ट में बढ़ गया। देखिए हम 3 कलर से इसको दिखा रहे हैं, एक ब्लैक से दिखाया, एक ब्लू से दिखाया, दूसरा हमने किससे दिखा दिया, रेड से दिखा दिया। ठीक है, तो आपने देखा एक करंट आई थी, मान लो ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, ये आपकी I3। तो देखा आपने तीनों रेजिस्टेंस में, इसमें 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 अलग अलग करंट जा रही है। बाकी ओवरऑल जब यहाँ आएगा तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे देखा आपने ये करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है 3 पार्ट्स में। जब करंट डिवाइड होगी कहीं पर भी, वो क्या होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे कहीं करंट डिवाइड नहीं हुआ। दूसरी बात हमने यहाँ पे लिखी थी जंक्शन। जंक्शन में क्या होता भैया, जैसे एक रास्ता कहीं जा रहा तो उससे कट के दूसरा चला जाए। जैसे अपने अकबरपुर तहसील तिराहा है, वहां से क्या एक रास्ता फैजाबाद से आया, ये चला गया सीधा जलालपुर साइड में, और ये क्या हुआ आपका, चला गया ब्रिज की साइड में, पटेल नगर साइड। तो ये जो चीज़ होगी इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको जंक्शन मिल रहा है, यहाँ देखो जंक्शन मिल रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें आपको जंक्शन मिले, फिलहाल जंक्शन आप भूल ही जाओ, अब सीधा करंट फ्लो कराओ और पता कर लो कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है या फिर पैरेलल। एक और करते हैं, देखिएगा, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। एक ये रेजिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस आपस में किस फॉर्म में जुड़े हैं, आप कमेंट में फटाफट लिखिए। रेजिस्टेंस ये पैरेलल है, सीरीज है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट यहाँ दौड़ा दिए, ये करंट यहाँ पहुँचा, फिर यही करंट हमारा यहाँ पहुँचा। तो क्या ये हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, नो। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए एक और बनाते इधर, एक इधर से बनाते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से इसमें सीरीज हैं, या सब सीरीज हैं, या फिर सब पैरेलल हैं। चलिए हमने एक सर्किट बना दिया, सर्किट को एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, देखिए अगर सर्किट बैटरी से नहीं जुड़ी है तो वहाँ कहीं ना कहीं फिगर में आपको टर्मिनल दिया होगा जहाँ से बैटरी लगाई जाएगी, और आप लगा लेंगे। तो अदरवाइज आप क्या बोलोगे, सर उसमें तो बैटरी लगी ही नहीं थी तो मैं कैसे करंट दौड़ाऊं। नहीं भाई, अगर जहाँ भी टर्मिनल, ऐसा कुछ टर्मिनल दिया होगा तो आप वहाँ से बैटरी लगा लीजिए। चलो करंट दौड़ाते हैं, करंट आई आएगा यहाँ पे। फिर देखो ये 3 पार्ट में टूट गई करंट, कुछ इधर गई होगी, कुछ इधर गई होगी। तो देखो अगर ये बटी तो ये सब आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। लेकिन जो करंट यहाँ आई है वही करंट यहाँ भी आई है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज। जैसे अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, उसके नीचे वाला क्या होगा, R3 होगा, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है। तो अगर हमारा आंसर आएगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे R1 एंड R2 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और R3 एंड R4 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। बट ये सब आपस में कैसे है, मतलब कि ये दोनों फिर इसके साथ, फिर R5 के साथ, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये लोग इनके साथ, जैसे R1 R3 क्या है, पैरेलल है, R2 R4 क्या है, पैरेलल है, R5 R3 क्या है, पैरेलल है, R4 R5 क्या है, पैरेलल है, R5 R2 क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इन सब में क्या हुई, करंट डिवाइड हो गई। तो ऐसी सर्किट जब आपको आएगी तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सर्किट कैसी है, सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उस पर आते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिएगा। बेटा कोई डाउट है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सर वीडियो नहीं दिख रहा है। बेटा अब दिख रहा होगा, नो सर, ओके। साक्षी पटेल बेटा आपने कहा कि दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है, वीडियो दिखा। थोड़ा सा हमें लगता है ये नेटवर्क इशू है, अभी सही हो जाएगा। वीडियो दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखा तो अभी दिख जाएगा। चलो दिखा, हाँ अब वीडियो आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो हाँ भाई आपकी वीडियो क्लियर है ना। चलो हम आपको बताते हैं इस पे सवाल कैसे आते हैं। एक्चुअली इसमें 2 तरीके के फार्मूले होते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। चलिए उनको हम आपको दिखाते हैं।
इसको यहाँ से हम इरेज करेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, आप सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी आप उसे बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। दूसरा देखिए, अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसमें भी सारे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, बट 1/R1, 1/R2, 1/R3 के फॉर्म में जोड़ते हैं। अगर ढेर सारे रेजिस्टेंस हम लिख देंगे 1/RN, ठीक है। सो ऑन। एक एग्जांपल करके चेक करते हैं कि क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लोग ऐसे अच्छे से जुड़ रहे हैं। जैसे ये कोई सर्किट है, इसमें लगी एक बैटरी, ठीक है। इस बैटरी को हमने ऐसे लगा दिया, इसकी वैल्यू हमने दे दी रेजिस्टेंस की 2 ओम, इसकी दे दी 4 ओम। बोला कि इसका आर इक्विवेलेंट बताओ, तो फटाफट आप आंसर दीजिए। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा क्या होगा भाई, तो ये सीरीज है, R1 प्लस R2 वाला फार्मूला लगेगा। देखो यहाँ से करंट गई होगी, क्या ये करंट डिवाइड हुई, नहीं। अगर ये करंट डिवाइड नहीं हुई तो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा 2 + 4 = 6 ओम, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे और भी हम क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। एक और क्वेश्चन कर लेते जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, इसके बाद अगले दिन हम आपसे मिलेंगे इसी टाइम, ठीक है। ये मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन था, बैटरी से इधर लगी थी और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब बताइएगा भाई टोटल ओम कितने होंगे। तो पहले हम ये चेक करेंगे, ये सब पैरेलल है, सीरीज है। आप देखिए यहाँ से करंट आई होगी, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई। इसका मतलब सब आपस में कैसे हैं भाई, सब के सब आपस में पैरेलल हैं। तो इसका होगा 1/R इक्विवेलेंट = 1/2 + 1/2 + 1/2, तीनों रेजिस्टेंस के लिए। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 + 1 + 1 मतलब कि 3/2 आएगा। ये किसकी वैल्यू, 1/R इक्विवेलेंट के। अब देखो R इक्विवेलेंट ऐसा होगा तो R इक्विवेलेंट = क्या होगा, 2/3। ये आपका आंसर आ गया। इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आप अगले वीडियो का वेट करिएगा। अगले दिन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ भी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।